नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन देखिए क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात जो होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन इसे एम से सूचित करते हैं, आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आवर्धन बराबर जो होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टा होता है बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई, यानी बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा हुआ किसकी ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आवर्धन बराबर होता है H2 बटा H1। H2 हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 हुआ बिंब की ऊंचाई, जो देखिए इस तरह से आपको बता देता हूँ। ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा बिंब की ऊंचाई। अब इसके संबंधित हम कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। आवर्धन क्या होगा, देखिए आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि आवर्धन जो है, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। आवर्धन होता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये समान राशियों का अनुपात है। ये ध्यान रखना है आपको कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है और आवर्धन एक मात्रक विहीन होता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। उसके बाद देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आवर्धन अगर m हो, m का मान मतलब आवर्धन का मान प्लस हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। ये चीज ध्यान रखिए, अगर m प्लस हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर m माइनस हो, माइनस यानी ऋणात्मक हो, आवर्धन जब ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए m यदि 1 से बड़ा हो, m ग्रेटर देन 1, मतलब m का मान 1 से जब बड़ा हो तब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का से बड़ा होगा, यानी उस समय वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर m छोटा हो, 1 से छोटा हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के छोटा होगा। यदि 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब यानी वस्तु जो रखिएगा ना, उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट, तो ये आप ऐसे नहीं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और इसको याद करिएगा आप। और आवर्धन को भी मैंने बताया हो, तो इस तरह से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो इससे आपको। उसके बाद देखिए फिर क्या है, देखिए अगर m का मान, ध्यान दीजिए, अगर m का मान आवर्धन बराबर, देखिए अब क्या हुआ, अगर m बराबर 1 हो, m का मान 1 हो, मतलब आवर्धन का मान 1 हो, तो अब क्या होगा, तब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा m के। जब बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात नहीं है, मान लीजिए वहां भी आवर्धन कहेगा निकालने के लिए, जहां प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं मालूम हो, तो वहां आवर्धन ज्ञात करने के लिए कहे, तो आवर्धन का मान पता करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में हम आवर्धन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। उस जगह भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं और इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए m बराबर सूत्र होता है माइनस v बाई यू। आवर्धन मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन करेंगे। उस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन करेंगे। और ये आवर्धन जो है m बराबर है माइनस v बाई यू होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें m बराबर, जहाँ v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है बिंब की दूरी, m बराबर होता है माइनस v बाई यू। ये दर्पण के लिए होता है लेकिन लेंस के लिए नहीं है। m बराबर जो आप देखिएगा, m बराबर होता है m बराबर माइनस v बाई यू। और यही लेंस में आपसे पूछे तो लेंस में m बराबर जो होगा ना लेंस के लिए, वह लेंस के लिए m बराबर आपको याद रखना होगा v बाई यू प्लस में होगा। ये दर्पण के लिए और ये किसके लिए, तो लेंस के लिए होगा। लेंस में आपसे पूछेगा तो ये v बाई यू होगा, लेकिन दर्पण में माइनस v बाई यू होगा। उसके बाद देखिए आगे हम क्या कहते हैं आपको, देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यदि आपको मान लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब हो, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर सीधा बनता है, इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कब होता है, जब ऊपर सीधे बनता है तो काल्पनिक, और नीचे बना तो क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा। ऊपर बनेगा तो काल्पनिक और सीधा, तो प्रतिबिंब ऊंचाई धनात्मक होगा।
वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे उल्टा बनता है। मतलब जैसे ये प्रधान अक्ष हुआ ना, तो काल्पनिक ऊपर जो बनेगा तो वो हुआ काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, और जो नीचे बनेगा काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और नीचे बनेगा वो हुआ वास्तविक और उल्टा। वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। तो इस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे उल्टा बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तब ऋणात्मक होगी, तब ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक, क्योंकि चिन्ह परिपाटी ने ऐसा कहता है। उसके बाद देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होती है एवं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक है। तो इसको आप आसानी से समझिए। आवर्धन का मैं डिफिनीशन के साथ साथ एक पॉइंट एक एक करके पॉइंट समझाया हूँ। आवर्धन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत छोटा वीडियो है और ये वीडियो मात्र 5 मिनट में आपका आवर्धन पूरा खत्म है। यानी आवर्धन से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी के अंदर से आएगा।